नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत की आर्थिक क्रांति की जितनी भी क्रांति हुई है वो क्रांति किस किस से संबंधित है। आज हम उसकी चर्चा करेंगे, जैसे हरित क्रांति, नीली क्रांति, काली क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति, श्वेत क्रांति, रजत रेशा क्रांति, रजत रेशा। जो भी क्रांति है वो किससे संबंधित है, आज हम इन सभी क्रांतियों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हरित क्रांति की। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967। कब हुई थी? 1906 और 7। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967 और 1967। इसका प्रारंभिक नाम था पानी, बीज, उर्वरक और तकनीक। इसका प्रारंभिक क्या नाम था? पानी, बीज, उर्वरक और तकनीक। लेकिन इसका दूसरा नाम था गेहूं की क्रांति। दूसरा क्या नाम था? गेहूं की क्रांति। गेहूं की क्रांति क्या नाम था? गेहूं की क्रांति। इसका दूसरा नाम था गेहूं की क्रांति। तो अब बात करते हैं कि इनके जनक कौन है। जैसे भारत के जनक कौन है हरित क्रांति के, और विश्व के जनक कौन है? तो भारत का जनक है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो भारत के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। बोरलॉग यह है जनक। बोरलॉग यह जनक। और भारत का जनक है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो इसका संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना। कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना। तो इसके अंदर गेहूँ, चावल, मोटा अनाज और दालें, इन पर ज़्यादा जोर दिया गया था। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे हरित क्रांति से हमको क्या लाभ हुआ। तो हरित क्रांति से खाद्यान्न उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि हुई। पहला क्या लाभ था कि एक तो जो भी खाद्यान्न उत्पादन थे उसमें तेज़ी से वृद्धि हुई, और उसके बाद में कृषकों के जीवन स्तर में सुधार आया। एक किसानों के जीवन स्तर में सुधार आया। तो इससे हानि भी होती है, जहाँ पर लाभ है वहाँ पर हानि भी है। तो हानि क्या है कि ज़्यादा उत्पादन के लिए ज़्यादा कीटनाशक, ज़्यादा उत्पादन करने के लिए ज़्यादा कीटनाशक, तो ज़्यादा कीटनाशक तो बीमारियाँ ज़्यादा, तो ज़्यादा बीमारियाँ। तो इसके हानि क्या क्या हो जाएगी कि एक तो अत्यधिक प्रयोग से बीमारियों को जन्म हुआ, और एक भूमि की जो जो उर्वरक क्षमता है उसमें कमी आ गई, और देश में पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा मिला। कौन सी? पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा मिला। तो पूंजीवादी कृषि क्या होती है? पूंजीवादी मतलब रुपये के बदले काम। पूंजीवादी का मतलब होता है कि रुपये के बदले रुपये। तो ये है हरित क्रांति। उसके बाद में पढ़ते हैं दूसरी हरित क्रांति। तो इसका शुभारंभ हुआ था 2006। कब हुआ था? 2006 के अंदर। तो इनके प्रणेता कौन है? तो है पहला है स्वामीनाथन। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। कौन कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। और एक है ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। और कौन है? ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम। तो दूसरी हरित क्रांति का और संबंध किससे है? तो यह मिट्टी से लेकर विपणन तक समस्त क्रियाएं शामिल है। कहाँ कहाँ से? मिट्टी से लेकर विपणन तक। मिट्टी से लेकर विपणन तक सारी प्रक्रियाएं इसमें शामिल है। तो उसके बाद में बात करते हैं श्वेत क्रांति। तो श्वेत मतलब दूध, सफ़ेद कलर दूध, मतलब दूध से संबंधित है। इसका संबंध किससे है? दूध से। किससे संबंधित है? दूध। जो भी दूध निर्मित उत्पाद है
उनको तेज़ी से वृद्धि करना। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। इसे ऑपरेशन ब्लड भी कैसे हैं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? इसे ऑपरेशन ब्लड, इसे ऑपरेशन ब्लड, ऑपरेशन ब्लड भी कहते हैं। और इनका शुभारंभ हुआ था 1970 में। कब हुआ था? 1970। उसके बाद में नीली क्रांति। तो श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति का जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरिजन। कौन है? श्वेत क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरिजन। डॉक्टर वर्गीज कुरिजन कौन है? श्वेत क्रांति के जनक। उसके बाद में पढ़ते हैं नीली क्रांति। तो अब हमको ट्रिक से याद करनी है, जैसे नीली क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, लाल क्रांति, काली क्रांति, गुलाबी क्रांति। तो नीली क्रांति कि नील की खेती कहाँ पर होती है? जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है। और पानी जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर क्या होगी? मछलियाँ। तो नीली क्रांति, नीली क्रांति मतलब जहाँ पर नील की खेती, नीली क्रांति को याद करना है, नील की खेती, जहाँ पर पानी ज़्यादा वहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा। तो क्या आ जाएगी? मछली उत्पादक। क्या है? मछली उत्पादक। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादक। उसके बाद में बात करते हैं हम पीली क्रांति। पीली क्रांति, तो पीली क्रांति है तिलहन और सरसों उत्पादन से। किससे है? तिल और सरसों, तिल व सरसों से संबंधित। उसके बाद में भूरी क्रांति। भूरी क्रांति जो है खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित। किससे है? खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित। उसके बाद में लाल क्रांति। लाल क्या होते हैं? टमाटर, टमाटर व मांस, टमाटर व मांस। उसके बाद में काली क्रांति। काली, काली मतलब पेट्रोल, काली मतलब पेट्रोल, काली मतलब पेट्रोल। उसके बाद में गुलाबी। गुलाबी मतलब प्याज व झींगा मछली, प्याज व झींगा मछली। पेट्रोल, पीली क्रांति तिल व सरसों, भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित, लाल क्रांति टमाटर व मांस, काली क्रांति पेट्रोल, गुलाबी क्रांति प्याज व झींगा मछली। वह नेक्स्ट है रजत क्रांति और श्वेत क्रांति। और कौन सी है? रजत और स्वर्ण क्रांति। यहाँ पर है स्वर्ण क्रांति। तो रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से। किससे? अंडा उत्पादन से। और स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी फसलें। किससे? बागवानी फसलें, जैसे फल फूल और सब्जियां। बागवानी फसलें अथवा फल फूल व सब्जियां उत्पादन से संबंधित है कौन सी? स्वर्ण क्रांति। उसके बाद में गोल क्रांति। तो गोल क्या होते हैं? आलू। तो आलू उत्पादन से। किससे? आलू उत्पादन से। उसके बाद में मीठी क्रांति। तो मीठी क्या होता है? शहद, शहद और मधुमक्खी, शहद व मधुमक्खी। उसके बाद में खाकी क्रांति। तो खाकी, खाकी कौन पहनते थे? महात्मा गांधी जी। तो चमड़ा उत्पादन। किससे? खाकी, चमड़ा उत्पादन में तिरोवृद्धि करना। खाकी क्रांति किससे संबंधित है? चमड़ा उत्पादन में, चमड़ा उत्पादन में। और उसके बाद में रजत रेशा क्रांति। तो ये किससे संबंधित है? ये कपास उत्पादन से। किससे? कपास उत्पादन से। उसके बाद में इंद्रधनुष क्रांति। तो इंद्रधनुष मतलब सभी क्रांतियों से संबंधित है, सभी क्रांतियों से संबंधित है। उसके बाद में दूसर क्रांति। तो ये किससे? दूसर क्रांति है सीमेंट उत्पादन से। किससे? सीमेंट। और उसके बाद में सूर्योदय क्रांति, ये इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान से संबंधित है। तो ये
अब एक और क्रांति बची है बादामी क्रांति, जो है मसाला उत्पादन से संबंधित। ये कौन सी है? बादामी क्रांति, जो है मसाला उत्पादन से संबंधित। ये जो क्रांति, ये लगभग आज हमने 20 के आसपास क्रांति पढ़ी है। कितनी? 20 क्रांति पढ़ी है हमने। और इन 20 में से एग्जाम के अंदर आपको एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलता है। 20 क्रांतियों में से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो आप इनको कहीं पर नोट्स बना लो या आप सीधे याद कर लो। तो ये था आज हमारा टॉपिक क्रांतियों से संबंधित। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।